हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको गिलेंडर्स अर्बुत्नॉट के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, शेयर प्राइस चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। गिलेंडर्स अर्बुत्नॉट एंड कंपनी लिमिटेड, तो इस कंपनी ने अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है। इनका अगर हम कंपनी देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स में है, जैसे कि टी में है, कॉटन यार्न, स्टील स्ट्रक्चरल, पाइप्स एंड इक्विपमेंट एंड एक्सेट्रा। तो अगर आप कॉटन यार्न भी अगर आप ये भी पकड़े तो बहुत सारी कंट्रीज़ में लाइक 5 to 6 मोर देन 5 to 6 कंट्रीज़ इनका जो यान है वो जाता है, जहाँ पर ये विस्कोस बनाते हैं 100%। तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के ये जो यान है, जो कॉटन यान है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के ये उनसे मटेरियल बनाते हैं, यान बनाते हैं, और फिर वो ही डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। अगर आप इनका मार्केट कैप देखें तो 132 करोड़ का ही इनका मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग है 15.8 और इनका है स्टॉक प्राइस टू अर्निंग 8.49। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये शेयर आपको कम प्राइस में मिल रहा है। बुक वैल्यू भी अगर आप कंपनी की देखें तो 132 और करंट प्राइस है 62। तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में भी ये आपको आधे प्राइस पे मिल रहा है। लेकिन उसी के सामने कि इतने कम प्राइस पे क्यों मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट शेयर डिक्रीज़ हो रहा है, जो ग्रोथ है इस कंपनी की वो डिक्रीज़ हो रही है, वो सब नेगेटिव में है। अगर आप इसके रिटर्न्स भी देखें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 7.29%, जो यूजुअली अगर 15 to 20% के अबाव होता है या उतना भी होता है तो वो एक अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कंपनी उससे आधा रिटर्न दे रही है। कैपिटल को अगर हम देखें तो उसको यूज़ करके 7.29% का रिटर्न दे रही है और इक्विटी पे 5.70% के। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी वो ही इतनी बढ़िया नहीं है, उस रीज़न से यहाँ पर जो रिटर्न है कंपनी के वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। डेट भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा डेट है, कंपनी के पास 171 करोड़ का डेट है। तो कंपनी के पास यहाँ पर डेट भी अगर हम देखें ऑन टाइम तो यहाँ पर अच्छा खासा डेट है उनके पास। फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर हम बात करें तो पास्ट ईयर्स मतलब पिछले 4 साल का अगर हम देखें तो 2019 में कंपनी का रेवेन्यू था 763 करोड़ का, और इसके पास्ट ईयर्स भी अगर आप देखेंगे तो यूजुअली कंपनी 900 करोड़ 800 करोड़ का रेवेन्यू करती थी। लेकिन वो स्टार्टिंग के ईयर्स में 2012-13 तब के टाइम में कंपनी इतना रेवेन्यू करती थी। धीरे धीरे कंपनी का रेवेन्यू 800 करोड़ 600 करोड़ होने लगा और उसके बाद वो उतना ही रहा, उससे ऊपर कंपनी रेवेन्यू नहीं कर पा रही थी। हर साल कंपनी का रेवेन्यू 700 करोड़ और 600 करोड़ के बीच में हुआ करता था, और अब कंपनी का रेवेन्यू 440 करोड़ एंड 423 करोड़, और जिनमें से मोस्ट ऑफ द ईयर्स कंपनी लॉस में ही थी या फिर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो काफ़ी कम निकल के आ रहा था। तो कंपनी 800 या 900 करोड़ या 600 या 700 करोड़ के रेवेन्यू के उतना रेवेन्यू उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। अगर इनको प्रॉफिट में आना है तो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा रेवेन्यू इनको करना पड़ेगा, क्योंकि इतना रेवेन्यू पे कंपनी या तो बहुत ही कम प्रॉफिट में आ रही है या वो ऑलमोस्ट ईयर्स में कंपनी लॉस में ही थी। अगर आप 2019 में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 32 लाख का है। 2020 में देखेंगे तो 15 करोड़ का लॉस है, 21 में भी 15 करोड़ का लॉस था। लेकिन 2022 में कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 16 करोड़ का। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये प्रॉफिट कंपनी को कैसे हुआ है। पहले यहाँ पर हम क्वार्टरली यहीं पे मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि जून 2019 में कंपनी का रेवेन्यू 171 करोड़ था। धीरे धीरे यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स गिरते गए, 72 करोड़ 144 करोड़। ये कोरोना के टाइम पीरियड की बात है जब कंपनी का रेवेन्यू इतना होने लगा।
फिर से वही 71 करोड़, 129, 130, 113। तो इस टाइप का 2 साल से कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है। वो तो ठीक है, कोरोना के इम्पैक्ट से 2020 में, बट स्टिल बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने रिकवर कर लिया था, लेकिन ये नहीं कर पाई अभी भी। और पहले से ही कंपनी का जो डीग्रोथ है वो चल ही रहा था, और अभी और भी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स और भी गिर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 7%, 11% बहुत कम होता था, 3% और ऑलमोस्ट नेगेटिव में होता था। कभी कभार कंपनी का जो रेवेन्यू का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर है 24% ऐसा आ जाता था, क्योंकि या तो कंपनी मतलब कंपनी का जो एक्सपेंस है वो बहुत कम हुआ होगा, उस वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है। या तो उसके पहले मंथ पहले के टाइम में, पहले क्वार्टर्स में एक्सपेंस ज़्यादा हो गया होगा, या उसके बाद वाले में। तो 1-2 क्वार्टर ऐसे होते थे जहाँ पर कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर लेती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वार्टर्स में कंपनी यहाँ पर या तो नेगेटिव में ही होगी, या 4% या 5% का देगी। और 2022 में कंपनी ने 4%, 16%, 10% और एक ही क्वार्टर में नेगेटिव में गया, वो -7%। उसलिए यहाँ पर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो 16 करोड़ का निकल के आया है। अगर आप देखेंगे अदर इनकम भी, तो कंपनी को यहाँ पर 5 करोड़, 2 करोड़, 7 करोड़ ऐसा होता रहता था। मतलब कंपनी की जो अदर इनकम्स है वो भी यहाँ पर चलती रहती थी, क्योंकि कंपनी अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड है, अच्छी खासी। तो कंपनी को यहाँ पर अदर इनकम भी बाकी जगह से भी अच्छी खासी इनकम आती है। और 2021 में 6 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़, तो कंपनी को अदर इनकम भी अच्छी खासी हुई है। इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर इंटरेस्ट कम लगा है। पहले 12 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, 11 करोड़, 9 करोड़, ये जो इंटरेस्ट लगता था वो भी 6 करोड़, 5 करोड़ और 4 करोड़ पे आ गया है। तो ये भी रीज़न से कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ी है, कंपनी का इंटरेस्ट डिक्रीज हुआ है। तो ये सब रीजंस की वजह से कंपनी को यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट हुआ है, दैट इज़ 16 करोड़ का। बाकी यूजुअली कंपनी को इतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो इन रीजंस की वजह से यहाँ पर प्रॉफिट में आई है कंपनी। लेकिन लेट्स सी नेक्स्ट ईयर कंपनी कैसा करती है, कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि जिस तरह से इसके पास्ट परफॉर्मेंस है तो हम नहीं कह सकते कि 1 साल कंपनी ने अच्छा किया तो आने वाले साल में भी कंपनी अच्छा करेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर्स के यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर बढ़ रही है, जैसे कि 68.74 था, अभी 69.08 है। लेकिन यहाँ पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है जो 5.85% से 1.33 हो गया। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हर क्वार्टर में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स अपना स्टेक निकाल रहे है। तो ये एक तरह से नेगेटिव बात भी है। और यहाँ पर प्रमोटर्स ने थोड़ा सा अपना स्टेक बढ़ाया, गवर्नमेंट के पास है यहाँ पर लेकिन सिर्फ 0.03%, एंड रेस्ट ऑफ द स्टेक यहाँ पर जो 25% का स्टेक हुआ करता था 25.38, वो अभी 29.56% का। तो यहाँ पर धीरे धीरे रिटेलर्स की एंट्री बढ़े जा रही है, और जो बड़े इन्वेस्टर्स है जैसे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनके यहाँ पर जो उनके पास जो स्टेक है वो डिक्रीज हो रहा है। कैश फ्लो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर हम देखें तो जिस तरह से कैश फ्लो यहाँ पर 2019 जिस तरह से कंपनी का कैश फ्लो बढ़ रहा है वो अब फिर से थोड़ा डिक्रीज होने लग गया है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो मेन कंपनी का धंधा है, जिस सेक्टर में कंपनी का धंधा है और जो काम कर रही है, उससे कितना कैश फ्लो हो रहा है, और कितना जो नॉन कैश होता है, जो नहीं दिखाया जाता, जैसे कि डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, तो वो कितना जा रहा है यहाँ से, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखें कैश यहाँ पर, तो यहाँ पर सब नेगेटिव में है, और नॉर्मली इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव में होना चाहिए। इट मीन्स कि कंपनी कितने फिक्स्ड असेट्स ले रही है, जिससे उनको वो साल तो नहीं बट वो साल भी और आने वाले टाइम में उससे उस असेट को यूज़ करके अपना प्रोडक्शन बढ़ा के प्रॉफिट करे। लेकिन इन 2021 कंपनी 100 के
पॉजिटिव में थी। इन शॉर्ट उन्होंने उस टाइम अपने जो फिक्स्ड एसेट्स है वो सेल किए हैं। तो ये अभी तो नहीं, लेकिन आने वाले टाइम के लिए एक तरह से खतरा बन सकता है, क्योंकि कंपनी अपने एसेट्स को सेल कर रही है। अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखें तो वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ फाइनेंस रिलेटेड होती है, उन्हीं की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी का जो कैश फ्लो है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना अच्छा नहीं लग रहा है। एट लास्ट हम शेयर प्राइस की बात करते हैं। 5 ईयर हाई है 102, करंटली 62 पर ट्रेड कर रहा है। 1.72% फ्राइडे के दिन अप था। तो जैसे कि ये जो शेयर है जो 102 100 प्लस गया था, वो कोरोना के टाइम 20 रुपीज़ पे आ गया था। फिर से ये शेयर 80-90 के बीच में कुछ गया था और उसके बाद से ये शेयर गिर चुका है और अब ये शेयर वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो अगर आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से निवेश करना है तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको नहीं करना है तो आप टोटल आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इतना कुछ खास नहीं है। लेकिन आपको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप इस शेयर में निवेश करिएगा। आई होप आपको ग्लेंडर्स अर्बुथनॉट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।